आज हम आपको संत एकनाथ जी के बारे में बताएंगे। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं। पंढरपुर मिठाना जगह है, वहाँ पे ये रहते थे और भक्ति करते थे और बहुत सारे संतों के साथ वो भ्रमण भी करते थे। तो एक बार उन्होंने अपने संतों के साथ एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोग अब महाराष्ट्र कहाँ है और प्रयाग कहाँ। उन्होंने संतों के साथ एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोग प्रयाग चलेंगे पहले और प्रयाग से जल लेकर और वो जल हम लोग लेकर रामेश्वरम जाएंगे और वहाँ पे चढ़ाएंगे रामेश्वरम में। तो कांवड़ की तैयारी हो गई, काफ़ी सारे संत उनके साथ चल पड़े। तो वहाँ पे पहले स्नान किया गया, प्रयाग में स्नान करके अपने अपने कांवड़ में सबने जल भर लिया और रामेश्वर जाने की तैयारी हो गई। अब जब प्रयाग से रामेश्वरम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह एक गधा था, तड़फ रहा था पानी के लिए और वो सबको समझ में आ रहा था कि ये इनको अगर गधे को पानी मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं कि हमने तो कांवड़ लेके रामेश्वरम जाना है, हम लोग जल कैसे पिला सकते हैं। तो इनको संत एकनाथ को बहुत दया आई। उन्होंने कहा कि ये सब जीवों में भगवान का वास होता है, तो गधे में भी भगवान का वास होगा और गधा ऐसे मर जाए तड़प तड़प के बिना पानी के और हम कावड़ लेके रामेश्वरम जाएं तो ये हमें ठीक नहीं लगता। तो संत एकनाथ ने अपनी कांवड़ का जो जल था वो गधे को पिला दिया। जब गधे को पिला दिया तो वो खड़ा हो गया, चलने लग पड़ा। सबने कहा ये तो बच गया, नहीं तो ये तो मर जाता। तो मगर संत जी एक बात बताइए कि अब आप रामेश्वरम में क्या चढ़ाएंगे। अब वहाँ से तो इलाहाबाद से तो काफ़ी दूर हम लोग निकल आए, तो दोबारा जा नहीं सकते, तो आप वहाँ जाकर क्या चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा रामेश्वरम का जो काम था, रामेश्वर जाने का, वो सफल हो गया। गधे को पानी पिलाने से ही मुझे जो फल मिलना था वहाँ रामेश्वरम जाके वो फल मुझे यहाँ पर मिल गया। इसलिए मुझे कोई इस बात का मलाल नहीं है, इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैं रामेश्वरम में क्या चढ़ाऊँगा। गधा बच गया, एक जीव बच गया, हर जीवों में भगवान होता है। तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं कांवड़ नहीं ले जा सकूँगा, कोई बात नहीं। वो बड़े संतुष्ट थे और सब ने माना कि वाकई में वो ठीक कह रहे हैं। तो बड़े सारे संतों ने खुशी मनाई इस बात की कि इनका रामेश्वरम का जो फल मिलना था वो यहीं पे मिल गया। एक और कहानी उनके बारे में बताई जाती है कि एक बहुत शरारती व्यक्ति था, तो संत जी को छेड़ता रहता था। एक दिन उसने क्या किया, वो जब नहा कर आ रहे थे, कावेरी नदी है वहाँ, कावेरी से नहा कर आ रहे थे घर की ओर, तो उसने मुंह में पानी भर लिया और कुल्ला कर दिया उनके ऊपर। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, वो वापस चले गए नदी में, फिर नहा के आए। तो वो बड़ा खुश हुआ कि देखो हमने 2 बार इनको नहला दिया। दूसरे दिन तीसरे दिन वो करता रहा, फिर उसने ज़्यादा बार बढ़ा दिया। किसी दिन 2 बार कुल्ला कर दे, किसी दिन 3 बार। वो नहा के आए फिर कुल्ला कर।
इस तरह से वो कई दिन लगातार कुल्ला करता रहा। वो नाराज नहीं हुए, वो फिर चले जाते थे नहाने, फिर नहा के आते थे। कोई और होता तो उसको गुस्सा आ जाता, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया। ये संत की पहचान है कि गुस्सा नहीं आता। तो वो गुस्से में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा, जब 3-4 बार तक, मतलब कि एक दिन में 3-4 बार उसने, शरारती व्यक्ति ने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उस व्यक्ति ने आकर संत जी से माफी मांगी और रोया कि मैंने आपको बहुत तंग किया, आपने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, आप बहुत महान हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, भूल हुई। तो संत जी ने उससे कहा कि देखो, तुम ऐसा ना करते तो मैं एक दिन में 2-2, 3-3 बार कैसे नहाता कावेरी में। तुमने 2 बार कुल्ला किया, 3 बार किया, 4 बार किया, मैं 4 बार नहा के आया। वैसे तो मैं एक ही बार नहा के आता, तुम्हारे ऐसा करने से मैं 3-3, 4-4 बार नहा के आया, तो मुझे ये खुशी है, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसने माफ़ी मांगी और फिर सुधर गया वो व्यक्ति। एक व्यक्ति आया संत एकनाथ के पास, उसने कहा, मैंने देखा कि आप बड़े शांत रहते हैं और बड़े खुश रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी कोई अपशब्द किसी को नहीं बोलते, पर मैं तो बहुत अशांत रहता हूँ, मेरा मन अशांत रहता है, मैं घर में भी झगड़ा करता रहता हूँ, बाहर भी झगड़ा करता रहता हूँ। तो मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए और मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं भी खुश रहा करूं और किसी से झगड़ा ना किया करूं। मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं करता रहता हूं। घर में भी रोज झगड़ा होता है, बाहर भी रोज झगड़ा होता है। संत जी ने कहा, ये सब बात छोड़ो, अब तुम्हारी उम्र रह गई है सिर्फ 8 दिन, 9वें दिन तुम मर जाओगे। वो तो घबरा गया, वो कहता है, ये क्या हो गया महाराज। कहते हैं, ये तुम्हारे लिखा हुआ है, 8 दिन और जिंदा रहोगे, 9वें दिन तुम मर जाओगे, अब तुम इसकी चिंता करो, वो सब छोड़ो। अब वो घबरा गया, परेशान हो गया, घर गया, अपनी पत्नी से कहा कि आज तक मैंने तुमको जो जो अपशब्द बोले, जो जो तुमको तंग किया, परेशान किया, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ कर दो। बच्चों से कहा कि बच्चों, आपको मैंने कई बार बिना कारण के ही पीट दिया, मारा पीटा, गालियां दी, मुझे माफ़ कर दो। बाजार में गया, उसने कहा कि जिन जिन लोगों को मैंने दुख दिए हैं, जिन जिन लोगों को मैंने परेशान किया है, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। जीवन बदल गया और उसके बाद 8 दिन तक वो यही काम करता रहा, कोई बुरा काम नहीं किया, किसी को गाली नहीं दिया, किसी को मारा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं किया। 8 दिन वो यही करता रहा, क्योंकि उसको मौत सामने दिख रही थी कि अब मैं मर जाऊंगा तो मैं किसी को दुख ना दूं, ऐसा वो सोचने लगा। उसकी थिंकिंग चेंज हो गई, वो उसका जीवन ही बदल गया। रोज जो गाली देने वाला होता है, हर बात बात पे कोई गाली देता है, डांटता है, मारता है, फटकारता है, घर में भी बहुत झगड़ा करता है, बाहर भी बहुत झगड़ा करता है, उस आदमी को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन संत जी ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा जीवन 8 दिन है। अब वो सोचने लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, तो मैं क्यों किसी को कष्ट दे के मरूं, क्यों किसी को गाली दे के मरूं, अपशब्द दे के मरूं। नहीं,
मुझे अब सबसे माफ़ी मांगनी है। 9वें दिन संत जी के पास गया। कहता है, संत जी आपने कहा था तेरा जीवन 8 दिन है, आज 9 दिन हो गए मैं मरा नहीं। तो संत जी ने कहा, बेटा ये तो सिर्फ भगवान जानता है, सिर्फ ईश्वर जानता है कि कौन कब पैदा होगा, कौन कब मरेगा। ये मैं भी नहीं जानता था और अभी भी नहीं जानता हूं कि कौन कब मरेगा। मैंने तुमको सुधारने के लिए ऐसा कहा। वो कहते हैं संत जी कि बताओ 8 दिन कैसे बीते। उसने कहा, महाराज मैं तो मौत ही मौत देख रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। तो मैंने सबसे माफ़ी मांग ली। जिन लोगों को भी मैंने गालियां दी थी, अपशब्द बोले थे, मारा पीटा था, घर में भी, बाहर भी, बाजार में भी, जहां भी किसी से मैंने झगड़ा किया था, उन सब से माफ़ी मांग ली, क्योंकि मुझे पता था मैं तो मर ही जाऊंगा। तो संत जी ने कहा, बेटा ये चीज जो साधु होते हैं ना, जो संत होते हैं, साधु लोग होते हैं, ये हर समय मौत को याद रखते कि मर जाना है, हमें मर जाना है। जब ये याद रखोगे कि हमें मर जाना है तो कोई गलत काम नहीं करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो कि हमने मर जाना है। इस तरह से संत एकनाथ ने बहुत सारे लोगों को सुधारा। और जैसे पहले मैंने बताया कि व्यक्ति जब नहा के आते थे कुल्ला कर देता था, तो फिर जाते थे नहाने, गुस्सा नहीं करते थे। फिर मैंने बताया कि कांवड़ लेके जाना था रामेश्वरम, रास्ते में गधे को देखा, वो गधा मरने जा रहा था बिना पानी के, वो कांवड़ का जल उसको पिला दिया, वो बच गया। तीसरा ये व्यक्ति जो कहता है कि मैं अशांत रहता हूँ, उसको बिल्कुल शांत कर दिया। तो ये संत एकनाथ के बारे में इतना ही बता रहा हूँ।